प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड बहुत पुराना फंड है, सालों पुराना भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले वाली बात नहीं रही है, परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये फंड जो कि बहुत अच्छा किया करता था, फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, और साथ ही हम जानेंगे कि अगर ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर ने इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फोकस्ड फंड होते क्या हैं। तो देखिए, फोकस्ड फंड फ्लेक्सी कैप फंड ही है। सिर्फ यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है और वो है कि फोकस्ड फंड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फोकस्ड, तो यहाँ पे आप 30 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी फंड मैनेजर है वो 30 स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले सकता है। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर आप देखें तो वहाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बाकी यहाँ भी बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी किसी प्रोपोर्शन में एलोकेशन ले सकता है। फोकस्ड फंड का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 30 या फिर उससे भी कम स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, दैट इज 10 ईयर्स के आसपास या उससे ज़्यादा है, तभी इस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल होंगे। यहाँ पर एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, पता चलेगा कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा इस फंड का। तो ये देखिए 31 दिसंबर 2019, कोविड से जस्ट पहले का पीरियड है। देखिए इसका परफॉर्मेंस ना, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और बेंचमार्क का रिटर्न्स भी मैंने लिया है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी जगह इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए एनएवी डेट 1 अप्रैल 2020, कोविड के समय का है परफॉर्मेंस। देखिए बेंचमार्क कितना ज़्यादा गिरा था उस समय, लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट 30% के आसपास, जबकि ये फंड अबाउट 15% के आसपास ही गिरा था। उस समय भी अगर आप 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें फंड का तो बहुत अच्छा था। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन कोविड के समय इस फंड ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था। ये 1 जुलाई 2021, तो कोविड के बाद देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। और ये है लेटेस्ट परफॉर्मेंस, अभी का परफॉर्मेंस। तो देखिए अभी तो आपको ज्यादातर रेड दिख रहा होगा। तो लास्ट 1 ईयर में तो बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। और 10 ईयर में तो अभी भी फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए अभी तक जो रिटर्न्स हमने देखा उससे यही लगता है कि कोविड में जो मार्केट गिरा उसके पहले का अगर परफॉर्मेंस देखें या फिर उस समय का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, कोविड के बाद जब से स्टॉक मार्केट ऊपर गया है वहां से इस फंड का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। क्यों हुआ है वो हम आगे जानेंगे। यहाँ पर इस फंड का आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल जान सकते हैं। तो देखिए बेंचमार्क S&P BSE 500 है, फोकस्ड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड की तरह इनका ही पोर्टफोलियो होता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है इस फंड का, तो ऑफ कोर्स हमें मार्केट कैप एलोकेशन देखना होगा। अगर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही है या फिर मिड कैप में है, स्मॉल कैप में अगर एलोकेशन कम है तो ये बड़ा एवं फिलहाल कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं। और एनुअल टर्नओवर देखिए, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, मतलब कि पोर्टफोलियो में बहुत कम चेंजेस करते हैं ये। यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो मिस्टर श्रीनिवासन बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, 2009 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए फंड मैनेजर है मिस्टर प्रदीप, जो कि 2023 से ही फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका भी वर्क एक्सपीरियंस 18 ईयर से भी ज्यादा का है। फंड का शार्प रेशियो अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस नहीं आया है फंड का रिसेंट टाइम्स में। देखिए किसी भी फंड का अगर शार्प रेशियो 1 से ज्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा, 2 के आसपास है तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। टर्नओवर देखिए ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है, अगर डेरिवेटिव का भी टर्नओवर एड अप कर देंगे फिर भी ज्यादा नहीं है इनका। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री एलोकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा एलोकेशन है, मतलब 38% से भी ज्यादा।
और फाइनेंशियल सर्विसेज का तो परफॉर्मेंस अभी आ नहीं रहा है, तो अंडर परफॉर्मेंस का ये भी एक बड़ा रीजन होगा। यानी और जब पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ये पता चलेगा। टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, अगेन एफएमसीजी में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। आईटी, केमिकल्स, तो ये कुछ मेजर इनके एलोकेशंस हैं। ये है एसेट एलोकेशन। तो देखिए लार्ज कैप अगर देखें तो 43% का एलोकेशन है, मिड कैप पे बहुत ज्यादा एलोकेशन है 37% का, स्मॉल कैप में कोई खास है नहीं, और साथ ही फॉरेन इक्विटीज में भी बड़ा एलोकेशन है ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास। कैश में भी बहुत रखा हुआ है इन्होंने 6.5%। यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, इससे पता चलेगा अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। सिर्फ इंडियन इक्विटीज में अगर आप देखें तो सिर्फ 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो जो कि बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। टॉप होल्डिंग है भारतीय एयरटेल, इसका तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए बैंकिंग सेक्टर में देखें तब तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स अगर आप देखें तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मुथूट फाइनेंस का परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, कोई परफॉर्मेंस नहीं लास्ट फ्यू ईयर्स से। सोलर इंडस्ट्रीज अच्छा, एचडीएफसी भी तो आपको पता है फिलहाल तो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, नेगेटिव ऑलमोस्ट 10, लास्ट 1 ईयर देखें -10 to -11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। बजाज फाइनेंस नो परफॉर्मेंस। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस ठीक है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, पहले तो नहीं आ रहा था, अब इंप्रूव हुआ है। हटसन एग्रो भी ओके शॉर्ट परफॉर्मेंस है। जुबलेंट का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, श्री सीमेंट का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, रिलैक्सो का बिल्कुल नहीं आ रहा है, पेज इंडस्ट्रीज का बिल्कुल नहीं आ रहा है, डिलीवरी ओके है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है, मेड प्लस का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जीएसडब्ल्यू तो अभी नया स्टॉक है। तो देखिए ओवरऑल बहुत सारे अंडर परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, उसका मतलब हर एक स्टॉक में अगर देखें तो अच्छा खासा एलोकेशन लिया गया है। तो इतने सारे अंडर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक से ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस तो आएगा ही ओवरऑल पोर्टफोलियो में। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा एलोकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वहां से अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक सिलेक्शन में फिलहाल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए देखना ये है ना कि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, फंड मैनेजर बहुत पुराने हैं, सालों से मैनेज कर रहे हैं इस फंड को। तो उनका मानना है कि ऑल दो जिस भी स्टॉक्स में हमने डिस्कस किया जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, उनका शायद मानना है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस वापस आएगा, इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक्स काफी समय से होल्ड कर रहे हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, उन्हें लगता है कि रिटर्न्स वापस आएगा। फॉरेन इक्विटीज में देखिए अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसका तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ऑलमोस्ट 7.5% का एलोकेशन, एक एडीआर भी है इनके पास ऑलमोस्ट 4% का एलोकेशन। कैश में तो बहुत बड़ा एलोकेशन लिया हुआ है। ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो देखकर यही लग रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन फंड तो बहुत अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया उसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने बोला कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, रिटर्न्स नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें से काफी सारे स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जिसमें कि जब ना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट स्टार्ट होगा, क्योंकि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले ये सारे स्टॉक्स हैं ज्यादातर जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो वहां पे ऑफ कोर्स हम आने वाले फ्यू मंथ्स में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंप्रूव होगा। जब इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो इस फंड का परफॉर्मेंस वापस आना चाहिए। तो इस तरह के फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, आइडियली इस तरह के फंड्स को हमें और टाइम देना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।